मैंने सुना है कि वेदों ने ये कहा है कि अज्ञानी तो अंधकार में है ही, लेकिन ज्ञानी तो महाअंधकार में है। सुनने के लिए ये वक्तव्य विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये शुद्धतम एक विज्ञान का फार्मूला है। वेदों के वैज्ञानिकों ने इस वक्तव्य को हमारे जीवन शैली, हमारे जीवन जीने का अंदाज, हमने जीवन को जो समझा है उस संदर्भ में दिया है। इसलिए जिसे वेद ज्ञानी कह रहे हैं उसे मॉडर्न साइकोलॉजी कंडीशनड माइंडेड पर्सन है। तो हमने तो ज्ञानी के नाम पे एक भ्रम बना लिया, भ्रांति बना ली, लेकिन वेद कह रहे हैं जिसे हम ज्ञानी कह रहे हैं वो एक रुग्ण चित्त का व्यक्ति है। चित्त कंडीशनड माइंड को कहते हैं। वेदों का जो ये वक्तव्य है, हमारी जो गीता के प्रति समझ है उसके प्रति तो 100% अप्लाई होता है, क्योंकि गीता की जो हमने सोच बनाई वो अलग अलग आयामों से हमने बनाई है। जब हम घर में थे तो माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे समझा, फिर स्कूल में गए, यूनिवर्सिटी में गए, फिर शिक्षा के माध्यम से सीखा, फिर प्रवचन करने वाले लोग गीता के ऊपर उनसे सुना, फिर लोगों ने गीता के ऊपर हज़ारों टीका लिखी, उसके द्वारा समझा, फिर सिनेमा बने, सिनेमा के द्वारा हमने समझा, फिर लेटेस्ट में टीवी सीरियल्स बने, फिर उनके द्वारा हमने गीता को समझा। इन सब सोर्सेस के द्वारा हमने जो समझ बनाई वो हमारा कंडीशनड माइंड है। जब तक हम इस कंडीशनड माइंड के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम इस सोच के, सीमित सोच के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक गीता के प्रति नई सोच स्वीकार करना मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए हमारा माइंड ओपन होना चाहिए रिसीव करने के लिए। और जो माइंड हज़ारों सालों से एक समझ बना चुका है, उस माइंड के लिए नई सोच को स्वीकार करना जस्ट इररेजिस्टेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। फुल्ली हमारा माइंड उसको रजिस्ट करेगा। अब हम धीरे धीरे गीता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस कंडीशनड माइंड के ऊपर काम करते हुए चलना है। पहले हमें किसी भी चीज़ की पहले क्लैरिटी बनानी है, उसका एक गूगल मैप बनाना है, फिर समझ का, फिर एक एक कदम आगे बढ़ना है। इसी तरह ही हम हमारे कंडीशनड माइंड के ऊपर अनकंडीशनड होते जाएंगे। जितना हम अनकंडीशनड होते जाएंगे उतनी हमारे गीता के प्रति जो समझ है वो गहरी होते जाएगी। गहरी सोच का अर्थ है वैज्ञानिक सोच। अब उदाहरण के लिए इस कंडीशनड माइंड का एक आयाम मैं शेयर करता हूँ। हमें ये बताया गया कि कौरवों का जो अधर्म था, उनके जो कुकर्म थे, उसे समाप्त करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। अब थोड़ा हम कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे। अगर ये है तथ्य, तो फिर कौरवों का तल और परमात्मा का तल एक हो गया। कृष्ण और कौरव एक लेवल के हो गए। दूसरा, इतिहास में ऐसे हजारों राजा होकर गुजरे हैं।
अब एक एक राजा के जिंदगी के लफड़ों के लिए अगर परमात्मा को अवतार लेकर आना पड़े तो फिर परमात्मा का कद भी बहुत छोटा है। तीसरी बात, अगर ये गीता कौरवों पांडवों के लिए ही बताई गई है तो फिर आज के हमारे भौतिक जीवन में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ चुका है, उसके लिए इसकी क्या सार्थकता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या रिलेवेंस है? क्योंकि जब हम 5000 साल पहले कौरव पांडवों के बुद्धि का स्तर देखेंगे तो बुद्धि नहीं के बराबर थी। पांडव तो गोबर गणेश थे बुद्धि के मामले में, कौरव तो दुष्ट और कपटी थे। लेकिन इस 5000 साल में बुद्धि का स्तर इतना बढ़ गया है कि बुद्धि मंगल ग्रह पर पहुंच चुकी है। हमारे टीनेजर्स बच्चे जो 20 साल 21 साल के हैं, वो उनकी बुद्धि अब मंगल ग्रह पे पहुंच चुकी है। तो उस गोबर गणेश बुद्धि को जो बताया गया था, आज के ये मंगल ग्रह के बुद्धि को वो क्या काम में आएगा? जब कौरव पांडव थे तो बुद्धि का स्तर ये था कि वो परमात्मा के पीछे भागती थी हर छोटे चीज़ के लिए। आज बुद्धि का स्तर इतना बढ़ गया है, कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई हो चुका है, विल पावर शिखर पर है। जहाँ पहले बुद्धि परमात्मा के पीछे भागती थी, अब परमात्मा बुद्धि से भाग रहा है। इस ओशन डिफरेंस में गीता का ज्ञान अगर कौरव पांडवों के लिए दिया हुआ है तो इस बुद्धि के लिए उसकी क्या सार्थकता है? इसलिए बहुत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग गीता को एक धर्मशास्त्र मानकर उससे दूर रहते हैं। उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन कॉन्शियसली उन्होंने ये माना है कि ये एक धर्मशास्त्र है और आज के जीवन में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। जिस तरह हमें बताया गया है तो उनका सोचना बिल्कुल सही है। इसलिए अब गीता में एक जो उद्देश्य है, परमात्मा कहते हैं कि जब जब अधर्म होता है मैं अवतरित होता हूँ और इस अधर्म से निष्पात दिलाता हूँ, फिर मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ। ये गीता का उद्देश्य है। ये सांप्रदायिक धर्मों का धर्म नहीं है। कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ विज्ञान है, संसार के प्रति जुड़ा हुआ विज्ञान है जो जीवन से सार्थक रखता है। तो कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस विच रिलेट्स टू द ह्यूमन लाइफ, विच रिलेट्स टू एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें समय का कोई प्रभाव नहीं है, जो जीवन का फंडामेंटल है, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। तो वेदों के प्रति जो अधर्म, वेदों के नाम पर जो अधर्म फैलाया गया था, उसने प्राकृतिक, नैसर्गिक, वैज्ञानिक जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर जीवन अस्तित्व के नियम के विरुद्ध हो गया, लोग संसार विरोधी हो गए, लोग जीवन से भागने लगे और धर्म के नाम पर अनेक अंधश्रद्धाएं प्रचलित होने लगी। तब परमात्मा को फिर अवतार लेने की ज़रूरत पड़ी, ताकि जीवन के प्रति जो नियम है अस्तित्व का, जीवन के प्रति जो शुद्धतम नैसर्गिकता है, जीवन के प्रति जो प्रेम है, जीवन के प्रति जो भाव है, जीवन भोगने की जो कला है, उन सबको बताने के लिए, उस बताने के लिए वो जो अज्ञान चल रहा है उसको ख़त्म करना है। ये दो उद्देश्य। तो गीता में जो
अधर्म की बात कही गई, वो कौरव पांडवों के अधर्म तो एक छोटा सा अंश है, ए ड्रॉप इन द ओशन। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस अधर्म की गीता बात कर रही है वो जीवन विरोधी जो धर्म फैला था वेदों के नाम पर, उसकी बात गीता कर रही है। और जिस धर्म की संस्थापना, एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ, जिसकी गीता बात कर रही है, वो जीवन को जीने की कला, जीवन के प्रति विज्ञान, हम सुख संपन्न और समृद्धिपूर्ण जीवन कैसे जिए, इसका विज्ञान, उसे गीता कह रही है धर्म संस्थापनार्थाय, उसको एस्टैब्लिश करना है। ये गीता के विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसी पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे संसार से समाधि की अगले पड़ाव में। आज इतना ही, नमस्कार।